जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज इंडिया सेड वी डू नॉट केयर अबाउट यूएसए ऑन चाबहार डील। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करें कि पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान की डील से अमेरिका को मिर्ची लगी है। प्रतिबंधों की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। भारत ईरान की डील से अमेरिका क्यों परेशान है? See, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वहां पे अमेरिका को कोई खुजली और अमेरिका ने बोला साहब ये आप नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग दी है, भारत का नाम नहीं लिया वार्निंग में, बोला एनीवन, कोई भी हो जो वायलेट करेगा ये सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और वेदांत पटेल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने एक व्हील्ड वार्निंग दी है इंडिया। India-US relationship is volatile at best and bullying at worst. So you're accusing me of bullying US? Actually, they have adjusted a lot. They accept in many ways. अब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी, जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है, तो के सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा कि भारत ने 10 वर्षों के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट अपने अंडर में ले लिया, यानी भारत ऑपरेट करेगा ईरान का चाबहार पोर्ट। इससे कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान तक और भी तमाम जगहों तक, देशों तक भारत की बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस डील से चाइना और पाकिस्तान तो दुखी है ही, क्योंकि उनके ग्वादर को जो प्लान था वो ध्वस्त कर दिया भारत ने। ग्वादर की जो रेलेवेंस है चाबहार बनाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, चाइना पाकिस्तान तो दुखी है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूएसए ने ओपनली कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरीके का डील करता है जिससे आर्थिक फायदा होता है ईरान को, तो उस देश पे हम सैंक्शन लगाएंगे या सैंक्शन का खतरा है उस देश पे। उन्होंने ओपनली भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान के साथ हाल फिलहाल में डील भारत ने ही की है और तो किसी ने किया नहीं है। तो एक तरीके से भारत को यूएसए ने थ्रेट किया कि हम सैंक्शन लगा देंगे। वहीं फिर जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से पूछा गया कि भाई यूएसए तो ऐसी बात कर रहा है, तो जयशंकर साहब ने कहा भाई देखो, हमारे लिए जो हमारे लोगों का हित है, राष्ट्र हित है, लोगों का फायदा जिसमें है, वो हम फैसले लेंगे। जिसको सैंक्शन लगाना है, जो करना है करे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र हित, हमारे लोगों के हित के लिए जो भी फैसला उचित होगा वो हम लेने से बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। भारत ने जो ये डील की है, अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। उसने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। और भारत के लिहाज से ये सौदा काफी अहम है, फायदेमंद है। इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। जी, ये हमने आपकी 10-20 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी हैं। कंपनियां ब्लैकलिस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है? एक कंपनी हटाई, दूसरी बनाई, दूसरी हटाई, तीसरी बनाई। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपने लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर रहा है, याद रखें। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें, अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा। अमेरिका
जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया, किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे एलाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने अकार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, कुछ टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, जब वो अमेरिकी कांग्रेस के आगे पेश होते हैं तो पूछते हैं कि क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है रशिया के साथ, क्यों इंडिया हमारी नहीं सुनता। इंडिया ने अफगानिस्तान में आटा भेजा था, वो चाबहार पोर्ट के जरिए गया था। पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, मैं तो इस पर बड़ा पिटता रहा हूँ, शोर डालता रहा हूँ कि फायना है, बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, ऐसे ना करो, एक रास्ता खोलो। अगर आप ये रास्ते खोलेंगे तो इन रास्तों का बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने वो रास्ते नहीं खोले, ऐसा परवाह ही नहीं की थी। अच्छा वेखी जाएगी जो होएगा। ठीक है जी, तो ये है पाकिस्तान का मसला। अब ये जो यूएस इंडिया की पार्टनरशिप है, ये कोई इतनी आसान पार्टनरशिप नहीं है। इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एंड अमेरिका के लिए इंडिया इज एलाय, एंड देन अमेरिका कह रहा है पोटेंशियल रिस्क सैंक्शंस का। ठीक है जी, ये इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मैं आई पर्सनली बिलीव कि इंडियंस जो है वो खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि ईरान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द अमेरिकन। बट याद रखें कि इंडियंस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। कहाँ चाइना पूरे का पूरे को, अगर कोई एक उस इलाके में पूरे का पूरा मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है, बट जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क किसी को जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है, जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी, जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है। तो उसके अंदर खबर आ रही है कि इसी तरीके से सवाल किया गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका में, और वेदांत जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो है सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ सैंक्शंस का खतरा है, और जो भी उनके साथ कारोबार करेगा तो उसको जो है वो उसके ऊपर ये तलवार जो है ज़ाहिर के लिए टकती रहेगी कि सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, जब आपने किसी के कहने पर जिहाद नहीं किए होते, जब आपने किसी के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों के खिलाफ जिहाद नहीं किया होता, जब आपने दूसरे मुल्कों को किसी के कहने पर नहीं तोड़ा होता, जब आपने भरपूर तरीके से एड नहीं ली होती, और जब आपने एड ले लेकर उसको अपने फायदे के लिए और पर्सनल वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया होता है कि आपके स्विस अकाउंट से लेकर और भर जाते हैं, और एड देने वालों को इस चीज का इल्म होता है, तो फिर आप दूसरों के सामने अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते, आप अपने घुटनों पर होते हैं। और यही सिचुएशन है पाकिस्तान का। दोस्तों ये बात तो है कि भारत जो है समय समय पे ऐसे फैसले ले रहा है 2014 के बाद से, खास करके जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, जो राष्ट्र हित में हो। ठीक है, उससे दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, चीन क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, यूएसए क्या कर देगा, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों को फायदा होना चाहिए। लाख सैंक्शन लगा ले रूस पे, यूएसए, हम लेंगे उससे तेल। लाखों सैंक्शन लगा ले ईरान पे, लेकिन ईरान में हम अपना पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो रही है, ट्रेड ज़्यादा होगी, तो हम फायदा होगा भारत का, तो हम ईरान में अपना पोर्ट भी खरीदेंगे।
ठीक है। तो भारत का सिंपल सी बात है यार, 140 करोड़ की आबादी है। अगर हम देखते रहे कि वो कह रहा है उनसे ट्रेड मत करो, वो कह रहा है उनसे तेल मत खरीदो मत करो, तो 140 करोड़ खाएगी पिएगी क्या भाई? इनको चलाना भी तो है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी तो यूएसए तो नहीं महंगाई कम करने आएगा भारत में। ठीक है, छोटी मोटी तो हमारी आबादी भी नहीं है कि लाखों में है, 1 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ आबादी है भाई। 140 करोड़ की आबादी है दुनिया की। लगभग आज अगर देखें तो 18-19% आबादी भारत में रह रही। तो भाई इनको खिलाना पिलाना सही तरीके से रन करने के लिए हमें तो जहां फायदा होगा हम वहीं चले जाएंगे, या तो फिर जो उसके बदले में जितना हमारा लॉस होगा उसकी भरपाई करे यूएसए, समझौता करे। ऐसा ये भी यूएसए नहीं करेगा। हमारे हितों को भी यूएसए ध्यान में नहीं देखता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान को फैसिलिटेट ना किया जाए, लेकिन हर महीने आईएमएफ के लोन यूएसए पास करवाता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो आपका ही सिर्फ फायदा नहीं देखो, दूसरों का भी कुछ फायदा होता है। आज यूएसए सोच रहा है कि भारत यूएसए की जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो बहुत आगे है, तो उससे सिर्फ भारत का फायदा नहीं भाई। जितना फायदा भारत का है उससे कहीं ज्यादा फायदा यूएसए का है। आज भारतीय यूएसए में जाके काम कर रहे हैं तो यूएसए को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर भारतीय वहां पे जाके फॉर एग्जांपल $1000 कमाता होगा ना, तो यूएसए का उससे $2000 का फायदा होता होगा। तो कहीं पे भारतीय जो है फ्री में नहीं रह रहे, और ना यूएसए कोई भारत पे एहसान कर रहा है। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, बात नहीं मानना, ये सारी बातें जो कमर सिन्हा बोल रहे थे कि हम बात नहीं माने, ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई इंडिया ने। हालांकि बात तो दोनों देश की हुई होगी, ऐसे ही भारत कभी भी हाथ नहीं डाल देता कभी। और देखो, ये जो पूरा मामला है बहुत पुराना है, और खास करके जो ईरान ने के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं अमेरिका के थ्रू, ठीक है, उस मतलब ऐसा समझ लो वर्ल्ड में ईरान जो है वो दूसरा ऐसा सबसे बड़ा कंट्री है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शन लगा है। पहले नंबर पे तो आप अच्छे से जानते हो कौन है, ठीक है, रशिया। मैं आपको नाम बता दूं, पहले नंबर पे रशिया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शन लगाए अमेरिका ने, और सेकंड नंबर पे है ईरान। ठीक है, अब बात ये हो रही थी 2018 के पहले की बात थी। उस समय इस पे से ही ये चल रहा था चाबहार पोर्ट के बारे में। तब थोड़ी बहुत अमेरिका ने सूचना दी भी थी, लेकिन अभी जो हुआ है डील फाइनल हुई है तो अमेरिका उसको न्यू प्रोजेक्ट काउंट कर रहा है। तो वहां पे डाउट हो रहा है और वहां पे प्रॉब्लम। और अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा यदि भारत के साथ, लेकिन अमेरिका ने कहा कि बी केयरफुल, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगाया है ईरान के ऊपर। कुछ भी ईरान के साथ इधर उधर हुआ तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अमेरिका का इन शॉर्ट कहना है। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है, मतलब ये जो बोल रहा है कमर्शियल, मतलब कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन बी केयरफुल बोला है, ये बात सही है, क्योंकि उसका रीजन सैंक्शन है। कितने सारे सैंक्शन लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, इसी वजह से अमेरिका भारत को बोला कि बी केयरफुल। वो मतलब तो वो तो स्वाभाविक है, और अमेरिका को फिर सावचेत कर रहा है कि आप मतलब केयरफुल रहे। हाँ, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।